नमस्कार, राधे राधे सभी साथियों को। साथियों कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आरआरबी ईएलपी का 2024 का सीबीटी 1 का सभी का रिजल्ट आ चुका होगा। जो भी साथी पास हो चुके हैं उन सभी को रणवी एकेडमी परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जो साथी किन्हीं कारण से सफल नहीं हो पाए हैं तो वो समझे अपने आप को कि आपको परमात्मा ने और अच्छा करने के लिए चुना है, इसलिए आप अपनी मेहनत को जारी रखें, ऐसा न निराश न हो। और जो सफल हो गए उन भी साथियों को मेरी एक गुजारिश है कि इस सफलता का जश्न ज़्यादा दिन तक न मनाएं, क्योंकि ये एक शॉर्ट सफलता है। अभी मेन एग्ज़ाम आपके सामने आगे बाकी है और मेन एग्ज़ाम में ज़्यादा समय भी बाकी नहीं है। इस एग्ज़ाम के रिजल्ट ने साथियों आपको बता दें, हमने जैसा प्रेडिक्ट किया था, जितनी कट ऑफ बताई थी लगभग लगभग उतनी ही कट ऑफ गई है। तो अब इस एग्ज़ाम को आप एक एग्ज़ाम मानकर आप अपनी प्रिपरेशन को आगे स्पीड से बढ़ा दें, क्योंकि आपका 19-20 दिन बाद में मेंस हो जाएगा और उसके बाद आपके जो सपने हैं उनको पंख लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए 19-20 दिन आप 19 तारीख तक अपने आप को भूल जाइए और किताबों के प्रति समर्पित कर दीजिए। आपके सामने जो अवसर ही अवसर हैं, तो बस 19-20 तारीख को किसी त्योहार में, किसी रिश्तेदारी के यहाँ इनको जाने से अवॉइड करें, तो आप अपना लक्ष्य ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आपने रिजल्ट देखा, उसकी कट ऑफ भी देखी होगी। कट ऑफ देख के एक तो बात आपके ज़हन में आई होगी साथियों कि पढ़ने वाले स्टूडेंट इतने नहीं जितने दिखाई देने वाले हैं, है ना? तो यदि आप ईमानदारी पूर्वक तैयारी करेंगे तो आपको सिलेक्शन लेने लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए, जो एक जोन कह रहे थे डेंजर रहेगा, आरआरबी चंडीगढ़ डेंजर रहेगा, देखा रिजल्ट आया तब। ये तो छुपा रुस्तम निकला ना सभी। तो इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी को अब देखिए, इस तैयारी के लिए क्या करें साथियों, जो आपका सीबीटी 2 में सब्जेक्टिव पेपर होगा, वो काफ़ी साथियों के ज़हन में है कि वो तो पास मार्किंग ले आएँगे, क्वेश्चन आंसर लगा लेंगे तो पास मार्किंग आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथियों थ्योरी पढ़ें, बगैर थ्योरी पढ़े हुए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कंसेप्ट तो तभी बनेगा ना जब तक थ्योरी पढ़ेंगे। और अब यदि कोई कोर्स परचेज करने का भी टाइम नहीं, यूट्यूब पर काफ़ी मटेरियल पड़ा हुआ है अलग-अलग का, तो जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। परंतु मेरी गुजारिश है कि एक बार थ्योरी को ज़रूर पढ़ें, तभी आप क्वेश्चन आंसर लगा पाएँगे, अदरवाइज़ क्वेश्चन आंसर आपसे नहीं लगेंगे। और रियल में आप सफल होना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान रखें। तो अब हम देख लेते हैं ये वैकेंसियाँ साथियों। तो जैसे आरआरबी अहमदाबाद में अनरिजर्व कैटेगरी की 394, इसका मतलब जो टोटल है 937, अच्छी खासी वैकेंसी है। अजमेर में 761, साथियों ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है अजमेर से भी ना, क्योंकि यहाँ भी कह रहे थे कि डेंजर रहेगा। भाई इस डेंजर के चक्कर में जो साउथ वाले जो है वो डेंजर हो गए और जो डेंजर होना था वो ग्रीन में आ गए। चलिए, तो भाग्य की बात होती है, तो इस पर किसी का कोई दोष नहीं होता है, कब कौन सा जोन डेंजर है, एक अनुमान रहता है साथियों। तो आप अपनी तैयारी को 100% से दें। और साथियों एक ही देखिए, यदि आप जेई की तरफ जाना चाहते हैं तो पूरा फोकस जेई में कर देना, यदि आप एएलपी की तरफ जाना चाहते हैं तो पूरा फोकस एएलपी में कर देना। सफलता ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है। इसका मतलब पढ़ने वाले जो सीरियस स्टूडेंट है कम है, दिखने वाले ज़्यादा है। दिखने वाले स्टूडेंट आपको सीरियस ज़्यादा दिखेंगे, परंतु सीरियस कम होते हैं, है ना? तो अभी देखिए, आरआरबी भोपाल डब्ल्यूसीआर की और डब्ल्यूआर की दो दो वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी प्रकार सभी जोनों से आपको अच्छी खासी वैकेंसियाँ हैं। अब हम देखिए, जो बात कर लेते हैं आरआरबी चंडीगढ़ की साथियों। तो आरआरबी चंडीगढ़ में 324 वैकेंसियाँ हैं। जो ये देखिए, तो 324 वैकेंसियाँ हैं, इनमें वही 15 गुना भी स्टूडेंट नहीं मिले हैं। इसका मतलब जो स्टूडेंट यहाँ पास हो गए साइको तक, उनके जाने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है। केवल अपना जो सेकंड पेपर है ना उसको अच्छा मजबूत कर लें, क्योंकि साथियों तुक्के से काम नहीं चलेगा। वहाँ पर आप यदि फर्स्ट में कितना भी अच्छा स्कोर किया और आप सब्जेक्ट में रह गए तो फिर तो वो मेहनत आपकी बेकार ही है। और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि यदि आप टेक्निकल साइड से आते हैं तो बात अलग है। और ज़्यादातर स्टूडेंट का हमें भी पता है कि आईटीआई कैसे की जाती है, किस प्रकार से पढ़ाई की जाती है। तो फोकस लगाएं, 19-20 दिन अपना उस पर भी रोज लगाएं और रोज एक प्रैक्टिस सेट देना बिल्कुल भी ना भूलें।
क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। और इसके लिए एक याद रखें, LRP, LRP, लर्न रिवीजन प्रैक्टिस। इस 19-20 दिन इसी चीज में खो जाए, आप LRP में खो जाए कि आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और यदि आप हल्का सा भी 19-20 किया तो साथियों, देखिए सीट को खोजने वाली ये 15 के 15 गुना जितने स्टूडेंट है ना, सारे के सारे ब्रिलियंट हैं। अभी तक आपका अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट से नाता पड़ा है, परंतु अब सब पढ़ने वाले हैं, इसलिए अपने आप को कम न आके, साथी को भी कम न आके अपनी, देखिए इसमें सफल वही होगा जो अब ढीला नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत अच्छा अवसर है, माता पिता के सपनों को पूरा करने का अवसर है। और ज़्यादा कट ऑफ के चक्कर में न पड़े कि कहाँ से कट ऑफ कितने की, देखिए वो काम था, वो कट ऑफ जा चुकी, अब आपका काम है केवल और केवल पढ़ाई करना। अब हम देख लेते हैं, देखिए जो छुपा रुस्तम कैसे साबित हुआ साथियों। तो इससे सभी डेंजर जोन बता रहे थे, भाई यहाँ तो डेंजर जोन तो छोड़िए आप, 15 गुना के लाले पड़ के अनरिजर्व कैटेगरी देखिए साथियों 40.09, SC की 30.01, ST की 25, मिनिमम पे क्वालिफाई हो गई। ये देखिए OBC की 30। इसका मतलब बहुत अच्छे चांस है साथियों। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, पढ़ने वाले दिखते ज़्यादा हैं, पढ़ने वाले होते कम हैं। लाइब्रेरी में बैठकर बातें करने वाले ज़्यादा होते हैं, पढ़ने वाले कम होते हैं। और आपको अपने माता पिता का सपना पूरा करना है तो पूरी टारगेट से, पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, 19-20 दिन मेहनत कीजिए, आपकी ये मेहनत बहुत अच्छा फल लेके आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत